एक रात में 3-3 4-4 जगह भी गाते थे। गाना गा सकते हैं। हाँ, कि कहीं पे जागरण की ओपनिंग करके फिर दूसरे सिंगर आ गए, आपने पेमेंट ली और निकल गए, फिर दूसरी जगह गए, फिर दूसरी जगह पेमेंट, फिर तीसरी जगह। अच्छा, तो इस तरह से जर्नी चलती रही। तो आपकी तुलना शायद किसी बॉलीवुड के सिंगर से भी की जाती थी। मोस्टली थोड़ी सी बोल्ड वॉइस है तो किशोर जी को गाता था और किशोर जी के गाने ही ज्यादा गाता था, बट मैं पर्सनली रफी साहब को पसंद करता था। अच्छा, जब भी मुझसे अगर कोई छोटी मोटी महफिल होती थी और वहां मुझसे कुछ गाने के लिए बोलते थे तो मैं सिर्फ और सिर्फ रफी साहब के गाने गाता था। अदरवाइज ये था कि स्टेज पे मुझे, क्योंकि सबको थोड़ा आवाज मैच करके सुनने की आदत होती है ना, किन के जैसे गाते हैं तो लोग ज्यादातर उनको उनकी वॉइस में सुनना चाहते हैं, तो स्टेज पे मैं किशोर जी के गाता हूँ। दिल्ली से मुंबई कब पहुंचे आप? 98 में आया था, 98। लेकिन कोई भी जानने वाला नहीं था, नॉट ए सिंगल मैन। पहली बार कोई आता है तो कोई जानता तो। मेरे गुरुजी थे बीएम राघव जी, अभी नहीं रहे हैं, एक वो ही कॉन्टेक्ट पर्सन थे जिनसे कभी कुछ होता था कि आज का दिन मेरा कैसा गया, अगर किसी से बात करनी थी तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी थे। 98 मैंने पूरा इधर रहा, उसके बाद फिर सोचा कि दिल्ली वापस चलते हैं, तो चौड़ी बाजार में हमारी शॉप हुआ करती थी और वहाँ पे हम लोग डिजाइनिंग किया करते थे। जैसे कि अगर कुछ लोग जानते होंगे, दिल्ली में चौड़ी बाजार कार्ड की होलसेल मार्केट है वो, जो शादी के कार्ड वगैरह, तो वहाँ पे वो करता था। फिर मैं 1 साल फिर वापस से काम किया हमने, 1 साल बॉम्बे रह के गया था, तो दिल्ली में फिर मन ही नहीं था। ये तो जो ये चौड़े बाजार में जो आपकी दुकान थी, तो आप अकेले करते थे कि भाई भी थे साथ में? प्रिंटिंग का काम मैं ही करता था, मेरे बड़े भाई भी प्रिंटिंग का काम करते थे, बट वो साइन बोर्ड का काम किया करते थे, वो बहुत अच्छे पेंटर है वो। फिर बाद में उनका लिखने का काम भी बंद हुआ, बाद में ये सब फ्लैक्स प्रिंटिंग वगैरह का काम चालू हो गया।